100 रुपए हैं क्या आपके पास? दिखाइए जरा कैसे होते हैं, आज हम भी देखें। दर्शकों, खबर का टाइटल है कि क्या आपके पास 100 रुपए हैं या आपके पास 100 रुपए का नोट है। 100 रुपए का नोट और 100 रुपए में क्या फर्क है? आप भी जानकर बड़े हैरान हो रहे होंगे कि भला ये कैसी खबर है, 100 रुपए और 100 रुपए के नोट में फर्क क्या होता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 1 रुपए की जो कीमत है वो इतनी है कि आप 0.777 मिलीग्राम ऑफ गोल्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जाकर ले सकते हो 1 रुपए का सिक्का देकर, नोट देकर। तो आपको आश्चर्य लगा नहीं लगा? अब 0.777 ऑफ मिलीग्राम गोल्ड की कीमत क्या है आज के समय में? 5,000 रुपए से भी ज्यादा। बट क्या वो 1 रुपया दे के लिया जा सकता? जी, 100 रुपए हैं क्या आपके पास? दिखाइए जरा कैसे होते हैं, आज हम भी देखें। तो दर्शकों दोबारा सुनिएगा, मैंने इनसे पूछा कि क्या आपके पास 100 रुपए हैं, तो उसके नाम पर इन्होंने मुझे एक कागज का टुकड़ा दिया जिसके ऊपर गांधी जी की फोटो है, 100 लिखा हुआ है। आप लोग भी शायद इसी को ही 100 रुपये समझते होंगे, पर आज की हमारी जो खबर है उसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक विशेष जानकारी जो आपको ये बता पाएगी कि ये 100 रुपये नहीं अपितु 100 रुपये का नोट है। 100 रुपए का नोट और 100 रुपए में क्या फर्क है भाई? मान लीजिए आपके पास में एक आदमी को भेजता हूँ और एक पर्ची के ऊपर लिख देता हूँ कि आप इसको एक ट्यूबलाइट दे दो, तो आप क्या करोगे? उसे वो पर्ची लेकर रख लोगे जो मैंने साइन की है जी, और आप उसे ट्यूबलाइट दे दोगे। तो वो पर्ची क्या हुई? एक ट्यूबलाइट का नोट। नोट मतलब कागज, पर्ची। बिल्कुल ठीक है। मैं उसको एक और दूसरी पर्ची देके भेजता हूँ कि जाओ आप उनसे जो है एक बल्ब ले लो एलईडी का। पर्ची आप रख लोगे, उसको बल्ब दे दोगे, तो वो पर्ची क्या हुई? वो पर्ची बल्ब तो नहीं है ना, वो बल्ब का नोट है। तो ऐसे ये क्या है? ये 100 रुपये तो नहीं है, ये तो 100 रुपये का नोट है जी। अब फर्क समझ में आया आपको? 100 रुपये क्या है और 100 रुपये का नोट क्या है जी। क्या आपने कभी इस विषय पर ध्यान दिया? नहीं, कभी नहीं दिया इस विषय। अब मान लीजिए जी कि जो पर्ची मैंने उस आदमी को दी, जी। वो आपने पर्ची ले ली, ठीक है। आपने वो पर्चियाँ मुझे दे दी और मैंने आपको रुपए दे दिए उसके बदले में। मैंने आपको सोना दे दिया, एक पर्ची के बदले में 1 तोला सोना दे दिया। मान लीजिए मेरी एक पर्ची की कीमत कितनी है? 1 तोला सोना। 1 तोला सोना। आप 100 पर्चियाँ इकट्ठी कर लो मेरे नाम की जी, मेरे पास आओ, सारी पर्चियाँ लाओ और मेरे से उतना सोना ले जाओ। जी, मैंने आपको सोना दे दिया, आपका मेरे ऊपर विश्वास जमेगा कि नहीं जमेगा? बिल्कुल जमेगा। मैं चाहे अब 10 तरह के लोगों को भेज दूं, आप उनको सामान दोगे कि नहीं दोगे? बिल्कुल देंगे। अब और दुकानदारों के पास भी मैं अगर भेजता हूं वैसे ही, तो क्या वो उन्हें सामान देंगे कि नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। अब आप दुकानदार और जो दूसरा दुकानदार है, क्या वो दोनों आपस में पर्चियों का लेन देन कर सकते हैं? क्योंकि तो आप दोनों को ही मेरे ऊपर विश्वास है। बिल्कुल सही बात है। जिसके पास जितनी पर्ची होंगी वो मेरे पास आए और उतना सोना ले जाए। अब आ जाता है कोई तीसरा आदमी जी, वो मेरे नाम की फर्जी पर्चियां ले आता है जी, आपको दे देता है, आपने अपने पास रख ली। अब आप सोना लेने के लिए मेरे पास तो आ नहीं रहे, ठीक है। आप तो जहाँ से माल खरीद रहे हो उसी को ही वो आप पर्ची आगे दे देते हो। जी, वो जहाँ से माल खरीद रहा है वो उसे पर्ची दे देता है और मार्केट में ही वो पर्चियाँ घूम रही है। मेरे पास नहीं आ रही। ठीक है। अब मैं अगर किसी अपने जानकार को फर्जी पर्चियाँ दे दूँ तो उसको लगभग फ्री में सामान मिलेगा कि नहीं मिलेगा बाजार में? बिल्कुल फ्री मिलेगा। अब मान लीजिए ये पर्चियाँ ऐसी हैं कि आप इनको भुनाने के लिए तो जा नहीं रहे हो और आपस में ही एक दूसरे को दे रहे हो। अब ये असली है कि नकली कैसे पता लगेगा, ये आप मुझे बताइए। आप शायद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक बात है, परंतु जहाँ आरबीआई गवर्नर के साइन है, आप ये मान के चलिए कि ये वही पर्ची है जहाँ पे मैं साइन करता था। बिल्कुल ठीक बात। मैं उतनी पर्चियों पे साइन करके देता था जब मैं खुद ओरिजिनल था, जितना मेरे पास सोना है। नेचुरल सी बात है, कोई भी आदमी मेरे पास कभी भी पर्ची लेकर आ जाए और मैं उतना सोना उसको दे दूंगा। बिल्कुल ठीक। अब मैंने मेरे दोस्त को जो पर्चियाँ साइन करके दे दी फर्जी, वो सोना मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि वो पर्चियाँ तो मार्केट में ही घूमनी है, मेरे पास तो कभी आनी ही नहीं है। मेरे पास अब सोना हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है? दर्शकों सोच विचार में पड़ गए हैं भाई साहब। अभी जब मैंने इनसे 100 रुपये मांगे थे तो इन्होंने 100 रुपये का नोट मुझे दे दिया और कहने लगे यही तो 100 रुपये हैं, 100 रुपये का नोट और 100 रुपये में क्या फर्क है? तो भाई साहब कुछ दिमाग के ऊपर जोर पड़ा आपके? कुछ समझ में आ रही है बात? बिल्कुल समझ में आ रही है। भारत के अंदर जितना सोना है रिजर्व में, उससे ज्यादा की करेंसी भारत नहीं छाप सकता, और अगर छापेगा तो क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी। कई ऐसे देश हैं जिसके अंदर उनकी महंगाई ऐसी बढ़ गई
कि 100 रुपए में तो कुछ आता ही नहीं। 5 पैसे का सिक्का खत्म हुआ, क्यों खत्म हुआ? क्योंकि महंगाई बढ़ी और 5 पैसे में कुछ आता ही नहीं। बिल्कुल ऐसा। 25 पैसे की चवन्नी खत्म हुई, क्योंकि 25 पैसे में कुछ आता ही नहीं, महंगाई बढ़ गई। किसी टाइम में तो आता था। 50 पैसे की अठन्नी खत्म हुई, क्योंकि 50 पैसे में तो कुछ आता ही नहीं। जी 1 रुपए से नीचे आज की डेट में कुछ आता है क्या? नहीं आता। जब कुछ आता ही नहीं तो उस करेंसी का क्या बेनिफिट? वो करेंसी अपने आप मार्केट से गायब हो गई। कल को अगर महंगाई इतनी बढ़ जाएगी 100 रुपए में कुछ आता ही नहीं, मार्केट चली जाएगी। तो कुछ देश जिन्होंने फालतू करेंसी छापी, उनके नोटों की स्टार्टिंग ही 10,000 और 1 लाख से है। क्या आपको पता है इस बारे में? नहीं पता। उन देशों की अर्थव्यवस्था इसलिए डूबी क्योंकि उनके पास जितना सोना था उससे कई गुना ज्यादा के उन्होंने नोट छाप दिए और मार्केट में चला दिए, और उसके बाद महंगाई बढ़ गई। तो आपके मुताबिक क्या हमारे देश में भी ऐसा है? जी, मेरे मुताबिक भी हमारे देश में ऐसा है। अब सुनिए बात को, ये 100 रुपए है। जी अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 1 रुपए की जो कीमत है जी वो इतनी है कि आप 0.777 मिलीग्राम ऑफ गोल्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जाकर ले सकते हो, 1 रुपए का सिक्का देकर, नोट देकर। तो आपको आश्चर्य लगा, नहीं लगा? बिल्कुल लगा। अब 0.777 ऑफ मिलीग्राम गोल्ड की कीमत क्या है आज के समय में? 5,000 रुपए से भी ज्यादा। बिल्कुल ठीक है। बट क्या वो 1 रुपया दे के लिया जा सकता? जी, ये नोट के ऊपर भी लिखा हुआ है, अच्छा, पर आपने कभी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया नहीं। 10 को आप भी अपनी जेब में से एक 100 रुपए का, 200 रुपए का, 20 रुपए का, 10 रुपए का कोई भी एक नोट निकालिए। हर एक नोट के ऊपर जो है वो डिक्लेरेशन, वो वादा, वो एफिडेविट गवर्नर ऑफ इंडिया का लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। अगर यही 100 रुपए होते तो वो हमें वचन क्यों देता? जैसे आपके पास मैंने एक आदमी को पर्ची देकर भेजा, इसको एक ट्यूबलाइट दे दो, तो उस पर्ची में मैं लिखूंगा भी तो, मैं एक एफिडेविट, एक वादा भी तो करूंगा आपको कि मैं धारक को इसके बदले में 1 ग्राम सोना दूंगा। मैं गारंटी ले रहा हूँ इस चीज की। मैं गारंटी ले रहा हूँ। जी, तो ऐसा ही यहाँ पे भी तो लिखा हुआ है, उन्होंने गारंटी ली है। उन्होंने गारंटी ली हुई है। जी, तो क्या आपने कभी सोना लिया कभी जाके? कभी नहीं। क्योंकि आपने विश्वास ही इतना कर रखा है कि ये नोट मार्केट में घूम रहे हैं एक दूसरे को। बिल्कुल ठीक बात 1 रुपए का नोट है आपके पास, है। ये दिखाइए। 10 को 1 रुपए का नोट और 1 रुपए के नोट के अलावा जितने भी भारत के अंदर करेंसी के नोट हैं, उनके अंदर एक विशेष फर्क है, वो भी मैं बताऊंगा। ये 1 रुपए का नोट है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? यह डिक्लेरेशन लिखी हुई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोट है। 100 रुपए के नोट के ऊपर गवर्नर ऑफ इंडिया सिग्नेचर करता है, पर 1 रुपए के नोट के ऊपर जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो साइन करता है। इसमें लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ऐसा क्यों? ये भी भारत की करेंसी है, ये भी भारत की करेंसी है। 10 को आपके पास भी अगर 1 रुपए का नोट हो तो आप भी निकाल कर देखिए, उसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। 100 रुपए का नोट निकालेंगे तो उसके ऊपर आप देखेंगे कि गवर्नर ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। बिल्कुल सही है। क्या इस फर्क के बारे में आप जानते हैं कि ये फर्क क्यों है? कभी जरूरत नहीं पड़ी। इस 1 रुपए के नोट की कीमत अगर आप आरबीआई में जाते हैं, सबमिट कराते हैं, तो आपको 5,000 रुपए की कीमत के बराबर का सोना मिलेगा, करीब 0.77 मिलीग्राम गोल्ड मिलेगा। इसके बदले आपको कोई नहीं देगा। आप कभी गए नहीं, कोई देगा भी नहीं। चाहते आप तब जब आपको पता होता, बट देगा तो नहीं। आप कोशिश करें। दोस्तों, शायद आपको भी ये विषय समझ में आ चुका होगा कि 100 रुपए और 100 रुपए के नोट के अंदर क्या फर्क है। मैं उम्मीद करता हूँ शायद आपको भी समझ में आ गया होगा। समझ में तो आया, बट वो 1 रुपए के नोट में 5,000 रुपए का सोना आप कोशिश करके, पॉसिबल नहीं है। आप ये नोट लेके जाइए, ठीक है, हम आपके साथ हैं। अगर आपको वहां से 0.77 मिलीग्राम गोल्ड ना मिले, हम आपके साथ हैं। कहाँ जाना होगा इसके लिए? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दिल्ली, ओके। हेड ऑफिस। एक बात और, 10 को सन 1966 तक जो नोट हुआ करते थे, उन नोटों के ऊपर जो ये एफिडेविट लिखा हुआ है, गवर्नर का जो वादा है, वो कुछ और था। और सरकारों ने कब कब में बिना किसी नियम में बदलाव किए अवैध रूप से उस एफिडेविट को, उस वादे को चेंज कर दिया। सन 1967 से पहले अगर आपके पास कोई 10 रुपए का नोट हो, 100 रुपए का नोट हो, तो आप उसके अंदर जो वादा है वो ये लिखा हुआ नहीं पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ फिलहाल क्या वादा लिखा जाता है और पहले क्या लिखा जाता था, और उसका कारण भी बताऊंगा। इसमें लिखा हुआ है, मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, पर इसमें ये नहीं बताया कि ये आदमी कहाँ पर जाकर ले। पहले के जो नोट हुआ करते थे उसके अंदर लिखा हुआ होता था कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वादा करता हूँ, जारी किए गए किसी भी कार्यालय से। जारी किए गए किसी भी कार्यालय से मेरा मतलब क्या है?
जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आते हैं, आरबीआई के अंडर में जितने भी ये बैंक आते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, ये सभी रिपोर्ट करते हैं आरबीआई को। आरबीआई बैंकों का बाप कहा जाता है। तो आरबीआई के अलावा आप चाहें तो 1 रुपए के बदले में 0.77 मिलीग्राम ऑफ गोल्ड किसी भी बैंक में अपना 1 रुपए का नोट जमा कराकर ले सकते थे, पर सरकार ने चुपके से इस वादे को चेंज कर दिया। अब आपको अगर अपने इस 1 रुपए के नोट के बदले में 1 रुपया चाहिए, यानी कि 0.777 मिलीग्राम ऑफ गोल्ड चाहिए, तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप समझे कुछ इस बात को? जी समझ पा रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों तक तो यही कहना चाहूँगा कि भाई इस बात को समझ के कोशिश जरूर करें एक बार इस 1 के नोट को 5,000 रुपए में तब्दील करने की। बिल्कुल बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। और आप इसमें लगिए, हम आपके साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी को देने के लिए। कॉन्सेप्ट में कहीं आपको कोई छूट नहीं, इसमें कहीं कोई कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका? बिल्कुल क्लियर है। दिखाई दे रहा है वो तो दोनों नोटों का डिफरेंस। मेरे हाथ में 1 रुपए का नोट भी है और 100 रुपए का नोट भी है। अब आप इसे 1 रुपया तो नहीं कह सकते, बिल्कुल सही बात। अब आप इसे 100 रुपए तो नहीं कह सकते, नहीं कह तो दर्शकों जहां से हमने वीडियो स्टार्ट किया था वहीं पर हम इसका अंत भी करेंगे। अब मैं दोबारा इन श्रीमान जी से कहता हूं कि क्या आपके पास 100 रुपए हैं? नहीं, मेरे पास 100 रुपए का नोट है। बहुत खूब, मैं उम्मीद करता हूं आपको भी हमारी ये खबर, ये रिपोर्ट समझ में आई होगी।